हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करेंगे आप सभी साथियों के साथ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर इंदिरा गांधी जो आपकी मेडिकल कॉलेज है उसकी तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज की गई है। लेकिन जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आएगी वो आपकी आएगी नर्सिंग ऑफिसर की, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो पोस्ट होने वाली है वो पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की आपको देखने को मिल जाएंगी। और नर्सिंग ऑफिसर की टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर 226 यानी कि 226 आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि रेगुलर बेसिस आपकी ये जो वैकेंसी है ये आपकी रहने वाली है। यानी कि इसके अंदर आपका यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स आपकी पोस्ट नहीं रहेंगी। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट रहेगी। यानी कि रेगुलर बेसिस यानी कि आपकी परमानेंट जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 7 सितंबर, यानी कि 7 सितंबर को इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर जारी कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, देख लीजिएगा, आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखे हुए हैं। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर डाल दिया गया है कि दिस इंस्टीट्यूट प्रपोज टू द 226 आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है ग्रुप बी की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। और ग्रुप बी की इस पोस्ट की जो परमानेंट वैकेंसी है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके एलिजिबल्स क्राइटेरिया के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या करूँगा मैं डिस्कस करूँगा आप सभी साथियों के साथ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। मैंने आपको बता दिया है कि 226 आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहेंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी जो आपका क्राइटेरिया है इन दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो आपका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रहेगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। जो जीएनएम कैंडिडेट है यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी। लेकिन जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूं यहाँ पर, तो जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देना हो सकता है। मिनिमम आपका यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके अंदर आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का मिनिमम आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप क्या कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस भर्ती के अंदर आपका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो आपका क्या रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा वो आपको ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। यानी कि ऑनलाइन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी igmcri.edu.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करनी होगी इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो कैंडिडेट है वो फुलफिल करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और मे सबमिट देयर ड्यूटी, जो आपकी फिल्ड करेंगे अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं। IGMCRI इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर IGMCRI पांडिचेरी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, रिलीज आपको कर दी जाएगी। और इस भर्ती की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी
वो लास्ट डेट रहेगी आपकी 6 नवंबर, यानी कि 6 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 नवंबर तक आपकी ये जो वैकेंसी है इसको आपको अप्लाई करना है। तो जो भी मेरे प्यारे साथी इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं, आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो आपकी लगभग 226 आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और आपको इस वैकेंसीज को क्या करना है, अप्लाई कर देना है। 6 नवंबर तक आपको इस भर्ती को अप्लाई करना है। तो जो भी मेरे प्यारे साथी इस भर्ती को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने अभी तक इस वैकेंसीज को अप्लाई नहीं किया है, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि बिल्कुल से आप इस भर्ती को अप्लाई कर दीजिएगा। परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स की पोस्ट यहां पर नहीं है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। अब करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एज लिमिट वगैरह के बारे में डिस्कस, कि इस भर्ती की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो यहां पर देख लीजिएगा, जो आपकी मिनिमम एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी वो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज लिमिट आपको यहां पर 30 ईयर रहने वाली है। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि मैक्सिमम आपकी 30 लिमिट रहेगी और मिनिमम आपकी यहाँ पर जो 18 ईयर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको यहाँ पर जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। तो आपका जो एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ओबीसी कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ओबीसी के लिए आपका 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार सी परमानेंट जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपकी जो भर्ती है ये आपकी रहने वाली है। तो जो भी मेरे प्यारे साथी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो भी मेरे प्यारे साथी इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स हैं, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई कर देना है, इस भर्ती को आपको अप्लाई कर देना है। आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है। बाकी आपको मैं बता दूं इसका जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है वो फुल डिटेल नोटिफिकेशंस आज ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है अप्लाई कर दीजिएगा। आपके जो भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी साथियों के लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो